और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, कुपवाड़ा में बर्फ हटाने का काम लगातार मशीनों के जरिए किया जा रहा है। दरअसल तंगधार सेक्टर में बर्फ हटाने का ये काम किया जा रहा है। कश्मीर के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है और उसी की वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। कई सारे ऐसे मार्ग हैं जहां पर अगर इस बर्फ को नहीं हटाया गया तो संचालन गाड़ियों का मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए तस्वीरें। तो कुपवाड़ा की तस्वीर, बर्फ हटाने का काम कैसे वहां चल रहा है आप देख सकते हैं। सड़क पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ, ऐसे में यातायात पर इसका बुरा असर पड़ा है और इसीलिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। फौरन इस बर्फ को हटाया जाए, यही कोशिश है। और अब आपके सामने दो तस्वीरें हैं, एक कुपवाड़ा की है, दूसरी गुलमर्ग की है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में हर तरफ कैसे ये बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। कुपवाड़ा से लेकर गुलमर्ग तक ये जगह अलग है देखिए, लेकिन बिल्कुल एक जैसी स्थिति है। बर्फ की मोटी सफेद चादर इस वक्त बिछी हुई नजर आ रही है। इसका कारण ये है कि वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है, ठिठुरन बढ़ गई है, लोगों की परेशानी भी उसी के साथ बढ़ गई है। हालांकि सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, जो लोग जाना चाहते हैं इस मौसम में वहां पर देख पा रहे होंगे ऐसे लोग बहुत खुश भी हैं। हालांकि ट्रैफिक पर जरूर असर पड़ता है इसका, बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। लेकिन सैलानी पूरे साल इसी वक्त का इंतजार करते हैं कश्मीर पहुंचने के लिए। और देखिए ये खूबसूरत तस्वीरें हैं जो उनके लिए जरूर खूबसूरत है, लेकिन लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। और अब अभी की एक ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बता दें, जम्मू से खबर आ रही है, सुरक्षा बलों का यहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की तलाश में ये बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आतंकियों के रूट को बाकायदा खंगाल रहे हैं जवान। कई घरों की भी तलाशी ली गई है, नदी नालों को भी वहां पर सर्च किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन वहां भी जारी है। पूरा दायरा इस सर्च ऑपरेशन का बढ़ाया जा रहा है। कई सारे ऐसे इलाके जहां पर घरों तक की तलाशी ली गई है। कोई भी अगर संदिग्ध मिलता है तो फौरन उस पर कार्रवाई की जाती है। और अब बड़ी खबर है, ममता बनर्जी के नेता के बिगड़े बोल सामने आए हैं। वक्त पर दरअसल ये विवादित बयान दिया गया है। ये कहा गया कि जरूरत पड़ी तो बनूंगा उग्रवादी। तृणमूल कांग्रेस के बौद्धिक मंच से ये बड़ा बयान दिया है। टीएमसी लड़ेगी वक्फ की लड़ाई, ये भी कहा गया। और उग्रवादी बनने की बात कही जा रही है, आतंक की बात कही जा रही है, दहशतगर्दी की बात कही जा रही है। सोचिए एक राजनेता का ये बयान। हिंसा के बीच सामने आई है बांग्लादेश की बौखलाहट। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन में वीजा सेवाएं अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दी गई हैं। बांग्लादेशी हाई कमीशन के सामने हिंदू राष्ट्र सेना के लोगों ने प्रदर्शन किया था। यूपी विधानसभा में सिरप कांड पर सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। योगी बोले कोडीन सरगना को अखिलेश सरकार ने दिया था लाइसेंस, वक्त आने पर चलेगा बुलडोजर। कहा ऐसी कार्रवाई करेंगे कि फातिहा भी पढ़ने नहीं देंगे। असम के वेस्ट कार्बी आगलोंग में भड़की हिंसा, सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के दौरान हुआ बवाल। पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, कई जगहों से आगजनी की खबर है। सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। हिरासत में लिए गए हैं कई उपद्रवी। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में चौक से मूर्तियां हटाने पर लोग भड़क गए। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे लोग। नंदई चौक इलाके में शिवलिंग और गणेश की मूर्तियां हटाने से लोगों में आक्रोश। पुलिस की मौजूदगी में एक बार फिर से मूर्तियों की विधिवत स्थापना की गई। एमपी, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान निकोबार में एसआईआर के बाद आज जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं अपना नाम। मध्य प्रदेश में करीब 38 लाख नाम काटे जाने का अनुमान है। नीतीश कुमार के निकाब विवाद में जमीयत उलेमा हिंद के चीफ महमूद मदनी की एंट्री। मदनी बोले नीतीश का निकाब खींचना बेहद संवेदनशील मामला, देश की भावनाओं को पहुंची ठेस। बिहार सीएम नीतीश कुमार को मांगनी होगी माफी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नशा तस्कर वाहिद मकबूल मीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्तियां जब्त की गई। 2 मंजिला रिहायशी मकान पर भी पुलिस ने लगा दिया है ताला। एनडीपीएस एक्ट में उधमपुर पुलिस का बड़ा एक्शन। और पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी से जिंदगी पर लग गया है ब्रेक। जम्मू कश्मीर के जो जिला में बर्फ से बंद हो गई सड़कें, मशीनों के जरिए रास्ता क्लियर करने में जुटा हुआ है प्रशासन। गुलमर्ग में बर्फ की बरसात से सैलानियों के चेहरे खिले।